बिलारी जी कह रहे हैं आगे मनवादी। हाँ भाई मनवादी हैं, आपकी तरह नहीं है कि आप कहें कि बेटियां कुंडली मार कर बैठ जाती। पता नहीं जुबान कैसे नहीं चल रही है। एक पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे बिलारी जी, और शर्म आ रही मुझे कि आप जिस तरह से बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। कुंडली मार कर बैठना तो क्यों सारा से चुनाव लड़ाया था बताइए। हाँ लड़की कह रही है कि चप्पल चल गया मेरे ऊपर, वहां भेलारी जी और उदित राज कह रहे हैं कि तो सामान्य है, क्या करेगा आप। डंडा जो टीवी पे आते थे उन्होंने पब्लिसिटी गेन करने के लिए थोड़ी कमेंट्री कर दी। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 7 दिन के बाद उस मौलाना साहब को सूद दिया था टीवी स्टूडियो में। रोहिणी यादव के समर्थक नहीं है, समझ सोचिए कि कुछ पटना में ऐसा हादसा ना हो जाए। उम्र हो गई है, लिहाज करना चाहिए बोलने से। ठीक है, मतलब है कि जो मुंह में आया भी कहा उस पर कायम है, तो आप बात करने लायक नहीं है। आप कह रहे हैं कि बेटियों को घर नहीं आना चाहिए, बेटियों को तो मायके नहीं। बेटियां जहां चाहेंगी वहां रहेंगी, आपके बाप की जागीर नहीं भारत। बेटियां तय करेंगी कहां रहेंगी, आप तय नहीं करेंगे। बेटियां कहां रहेंगी, उम्र हो गई है, लिहाज करता हूं, विचारों में सुधार करिए और सामने आकर के कहिए बेटियां तय करेंगी। उनको समझिए बात को, बेटियां बेटों से आगे निकल चुकी हैं। आपके जैसे ये मर्दवादी सोच, उन्होंने बेटियों के हक को दबाया है। आप कौन होते तय करने वाले, बेटियां कहां रहेंगी। और शुक्र है क्या हमें बुद्धि दी है, आप जैसा पिता नहीं दिया है। बुद्धि लेते जाइएगा कन्हैया बेलारी जी, हम तब तक नहीं थमेंगे, देश की बेटियां है तब तक नहीं करेंगे और रुकेंगे जब तक आपके मानसिकता को हम चेंज नहीं। मुझे अल्लाह सब कुछ दे, आप जैसा पिता ना दे बिलारी जी। मैं दुनिया की हर मुश्किल से पार पालूंगी, आप जैसा पिता ना नसीब हो, बस ये दुआ है मेरी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो में आज की डिबेट में माहौल गर्म ही नहीं धधक रहा है, क्योंकि मुद्दा है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर चल रही बड़ी राजनीतिक और पारिवारिक बहस का। और उसी बहस के बीच एक वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेल्लारी के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। उनके विवादित शब्दों ने पूरे पैनल को झकझोर दिया और फिर शुरू हुआ सवालों का ऐसा तूफान जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। स्टूडियो में मौजूद थे हर्षवर्धन त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा और डिबेट की एंकरिंग कर रही थी रूबिका लियाकत। इन सभी ने उस बयान पर ऐसी कड़ी आपत्ति जताई, ऐसे सवाल उठाए और ऐसा दबाव बनाया कि पूरा माहौल एकदम विस्फोटक हो गया। बहस का तीखापन ऐसा कि शब्दों की गर्मी कैमरे के पार तक महसूस हो। आज की डिबेट में आप देखेंगे कौन कौन से सवाल उठे, कौन जवाब दे पाया और कौन चुप्पी में फंस गया, और किस पल से माहौल इतना तनावपूर्ण हुआ कि स्टूडियो में तूफान आ गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की डिबेट आपको आखिर तक स्क्रीन से हिलने नहीं देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार, तीखी और बवाल से भरी लाइव डिबेट। चालू करो बे। इतनी बड़ी मिसोजिनिस्ट टिप्पणी आपके सामने शो में हो गई, आपने इतना अच्छा खासा भला बुरा सुनाया इनको, ये फिर आके बैठ गए। मतलब यूट्यूब पे व्यूअर्स इतना जरूरी है कन्हैया जी? इससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो लोग देखेगा ना, आरजेडी वाले नहीं कमाई बढ़ जाएगी। मैं बताता हूँ, आप सोर्स पूछ रही थी ना कि इनका सोर्स क्या है। मैं बता रहा हूँ इनका सोर्स क्या है। ना इनको तेजस्वी ने बोला, ना इनको राबड़ी ने बोला, ना इनको लालू ने बोला, इनको संजय यादव ने बोला, क्योंकि संजय यादव के पे रोल पे हैं। ये मैं आपके विधानसभा पोलिंग के पहले आपके विधानसभा शो में ही बोला था कि अभी चलेगा 1 महीना। तो कल कोई आरजेडी का प्रवक्ता था नहीं, तो बन गया प्रवक्ता। मतलब मेरी बहन आना चाहेगी मेरे घर पे, तो वो मेरे घर पे नहीं आ सकती है। आपको पता है मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूं, अगर मेरी उससे बनती नहीं है तो। यही इसी लक्षण के कारण हारे हैं, इसी लक्षण के कारण हारे हैं जो बिहार की महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया कि आप लोग कितने बड़े मिसोजिनिस्ट हैं। मिसोजिनिस्ट मतलब स्त्री विरोधी मानसिकता, स्त्री आपके नीचे ही रहती है। मतलब क्या बोल गए आप? और उसके लिए माफी मांगने की जगह ना आप आनंद नरसिम्हन से माफी मांग रहे हैं, ना रूबिका से माफी मांग रहे हैं, ना देश की महिलाओं से माफी मांग रहे हैं। आप अपने घर में क्या मुंह दिखाएंगे भाई? आपकी बहू साथ में रहती है, आपकी पत्नी साथ में रहती है, ये कोई तरीका है? ये डिबेट नहीं है। मैं रेडिक्यूल करता हूं आपको, और मैं इसलिए आपको वार्न कर रहा हूं क्योंकि आपको याद दिला देता हूं, अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में इसी तरह एक कमेंट्री हुई थी। एक मौलाना साहब जो टीवी पे आते थे, उन्होंने पब्लिसिटी गेन करने के लिए थोड़ी कमेंट्री कर दी। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 7 दिन के बाद उस मौलाना साहब को सूद दिया था टीवी स्टूडियो में। रोहिणी यादव के समर्थक नहीं है, समझ सोचिए कि कुछ पटना में ऐसा हादसा ना हो जाए। उम्र हो गई है, लिहाज करना चाहिए बोलने से। क्या मतलब है कि जो मुंह में आया उठा के बोल दिए। कन्हैया बेलारी जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। सर, अजय आलोक के अस्पताल में मेरे ड्राइवर की मृत्यु हो गई है, मोहम्मद आरिफ की, इसलिए मैं जा रहा हूं। उसके परिवार के लोग रो रहे हैं। किसी दूसरे दिन डिबेट आप कर लीजिएगा। आपको कल से दुखी होना चाहिए था कि आपके कैसे शब्द निकल गए। मैं अब जो भी कहा उस पर कायम हूं। कायम है तो ये आप बात करने लायक नहीं है। आप कह रहे हैं कि बेटियों को घर नहीं आना चाहिए, बेटियों को अपने मायके नहीं आना चाहिए। ऐसा मैंने कहा कि एकदम नहीं आना चाहिए। जब पर्व त्योहार भुलाए, आपने तो कहा कि कुंडली मार के बैठ गई है, नहीं बैठना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, उस पर कायम है। हो गया। आपने कहा क्यों? बुलाया गया। कन्हैया भेलारी अभी भी कहूंगा, कन्हैया भेलारी जी, अभी भी कह रहा हूं। कन्हैया भेलारी जी, चूंकि आप कहीं जा रहे हैं, एक लाइन सुनकर जाइए। बेटियां जहां चाहेंगी वहां रहेंगी, आपके बाप की जागीर नहीं है भारत। बेटियां तय करेंगी कहां रहेंगी, आप तय नहीं करेंगे। बेटियां कहां रहनी चाहिए आपको मालूम है? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदू कानून में, सक्सेशन एक्ट में संशोधन किया, बोला बराबर का हक है बाप के घर में, तो वो बाप का घर है, वहां रहेगी बेटियां। और आप तय नहीं करेंगे कि कुंडली मार के कौन कहां बैठा रहता है। आप समझते हैं कुंडली कौन मारता है?
आपकी उम्र हो गई है, लिहाज करता हूं, विचारों में सुधार करिए और सामने आकर के कहिए बेटियां तय करेंगी उनको कहां रहना है। बाप के घर में रहना होगा, बाप के घर में रहेंगी, क्योंकि उसमें हक है, हिस्सेदारी है, रहेंगी वहां। ससुराल में हिस्सेदारी है, रहेंगी वहां। यह हक की लड़ाई है, यह सम्मान की लड़ाई है। आप नहीं कह सकते कि बेटियां कहां रहेंगी। यह किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं कहा कि बेटियां ससुराल में रहेंगी, कि बेटियां मैके में रहेंगी। जाइए आप सुधार करिए अपने विचारों को, मौका दे रहा हूं। वरिष्ठ हैं आप, वरिष्ठ हैं आप, नहीं आप समझिए इस बात को। बेटियां बेटों से आगे निकल चुकी हैं। आपके जैसे ये मर्दवादी सोच, उन्होंने बेटियों के हक को दबाया है। आप कौन होते तय करने वाले बेटियां कहां रहेंगी? आप होते कौन है कहने वाले बेटियां कहां रहेंगी? आप कौन है? सलाह मशवरा नहीं देंगे। आप जाइए और अपने विचारों में सुधार करिए। ये विचार सही नहीं है। बेलारी जी रुकिए, मैं आपको बताती हूँ, आप में भले इंसानियत ना हो, हम में है। मैं समझ पा रही हूं कि आपके किसी साथी का इंतकाल हो गया या उसके अब्बा का इंतकाल हो गया और आपको वहां पर मौजूद रहना जरूरी है, तो आप जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। पर वहां जाकर अल्लाह आपको थोड़ी सी हिदायत दे, थोड़ा सा आपको जहन बख्शे, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि बेटियों के बारे में इस तरीके की बातें बोलना ये अशोभनीय है। अल्लाह थोड़ा बुद्धि दे। ठीक है, अरे हमको बुद्धि दी है, इसीलिए हम माशाल्लाह बढ़िया कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब देके और शुक्र है कि हमें बुद्धि दी है और आप जैसा पिता नहीं दिया है। बिहार की बेटियां आपको सबक सिखा दे कल, थोड़ा समझ के। ऐसा नहीं है बेलारी जी, कन्हैया जी भी मुद्दा है और मैं जो कहा हूं उस पर कायम हो। अरे आप सवाल का जवाब देके जाइए। बिहार में शब्द है जट्ठर बुद्धि, वो जट्ठर बुद्धि लेके घूमिएगा। तेज प्रताप बेटियों के बारे में अपशब्द कहा है आपने। प्रताप की पत्नी को लालू जी ने घर से निकाला था, राबड़ी जी ने, तब वो बेटी कहां जाती? बेटियों को हक है अपने बाप की संपत्ति में। नहीं, वो देखिए तेज प्रताप की जो पत्नी है वो उनको भी तो घर पर रहना था ना, फिर क्या हुआ था? उसमें तो न्याय कर नहीं पाए। और तेज प्रताप की पत्नी अभी अपने पिता के यहाँ रहती है, उनमें बोलेंगे कुछ? मुंह नहीं खुलेगा बेलारी जी का। बेलारी जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं आप अपने विचार में सुधार करिए। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, जाइए। हाँ जाइए और सद्बुद्धि लेते जाइएगा कन्हैया बेलारी जी। हम तब तक नहीं इनका थमेंगे, इलाज कर दें कोई रुकेंगे, बेटी। देश की बेटियां है तब तक नहीं करेंगे और रुकेंगे जब तक आपके मानसिकता को हम चेंज नहीं कर देते हैं। ठीक है, खुदा आपको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और थोड़ी सी अक्ल से नवाजे कि बेटियां और बेटे आज की तारीख में आप उनके अंदर कोई डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको भी दे गर्मी से देंगे, हंस रहे हैं। बताते रहिए। हाँ, मुझे क्या देना गर्मी से हंस रही भैया? है। मुझे अल्लाह सब कुछ दे, मतलब आप जैसा क्या हो पिता गया? ना दे बिल्लारी जी। मैं दुनिया के हर मुश्किल से पार पालूंगी, आप जैसा पिता ना नसीब हो, बस ये दुआ है मेरी खुदा से। आप जैसा पिता नसीब हो गया बिल्लारी जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चियों के लिए। आप समझ रहे हैं, मैं कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करती हूँ, पर आप हर बेटी का दिल आज दुखा रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।